बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इन 3 टॉपिक्स को। एक्चुअल में मुझे तो डिस्कस इस टॉपिक पर करना था, मगर ये भी टॉपिक्स इनसे इंटरलिंक्ड हैं। अक्यूज वर्सेस कन्विक्ट में डिफरेंस क्या है, कन्विक्शन वर्सेस सेंटेंस, और तीसरा है कंसेक्यूटिव वर्सेस कंकरेंट सेंटेंस, या जिसको पनिशमेंट भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अक्यूज्ड वर्सेस कन्विक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, अक्यूज्ड को उर्दू में मुल्जिम भी कहा जाता है और कन्विक्ट को मुजरिम। जो आप मुजरिम हम लोग अक्सर जो यूज़ करते हैं टर्म, दैट इज़ कन्विक्ट नॉट अक्यूज्ड। अक्यूज्ड यानी वो बंदा जिस पर जो सस्पिशन हो कि भाई इसने जो है क्राइम कमिट किया है, बंदे का मर्डर किया है, या इंजरी कॉज की है, हार्म कॉज किया है, वुंड कॉज किया है, मगर वहाँ पर जब तक वो प्रूव ना हो, अनटिल दैट टाइम दैट इज़ अक्यूज्ड। और जब जज साहब ने वो प्रूव कर दिया हो कि ये बंदे ने वाकई में मर्डर कमिट किया है, ऑफेंस कमिट किया है, थ्रू रिपोर्ट्स प्रूव हो, थ्रू एविडेंसेस प्रूव हो, थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रूव हो, थ्रू आर्ग्यूमेंट्स प्रूव हो, जब प्रूव हो जाए कि भाई दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, दैट इज कन्विक्ट। और जब तक प्रूव नहीं है तब तक वो अक्यूज्ड है। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कन्विक्शन वर्सेस सेंटेंस। कन्विक्शन को तो अभी हमने देख लिया कि भाई वो जो कि गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस है वो कन्विक्टेड पर्सन है। और जब बंदा एक कन्विक्ट हो जाए, यानी जब मुजरिम प्रूव हो जाए, तो उसको जज साहब जो है वो पास करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट। यानी जब एक बंदा प्रूव हो जाए कि ही इज़ अ कन्विक्ट, तो फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है, उसको सेंटेंस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भाई एक बंदे ने जो है वो डेथ कमिट किया है, यानी मर्डर कमिट किया है, तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाए अंडर सेक्शन 302 भाई 302 ए में कि किसास के थ्रू पनिश किया जाए, या 302 बी में ताज़ीर के थ्रू पनिश किया जाए, वॉट एवर। पर सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसेक्यूटिव वर्सेस कंकरेंट सेंटेंसिंग। सेंटेंसिंग का तो हमें पता चल गया, अब है कंसेक्यूटिव वर्सेस कंकरेंट। कंसेक्यूटिव को दूसरा क्यूम्युलेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, यानी एक पूरी हो पनिशमेंट, उसके बाद दूसरी शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव पनिशमेंट। और कंकरेंट का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त पर सारे पनिशमेंट जो है वो चल रही हों और वो दूसरी का इंतज़ार ना करे, साइमल्टेनियसली सब एट अ टाइम ही चल रही हो, दैट इज़ कॉल्ड कंकरेंट सेंटेंसिंग। ठीक है। ये दोनों सेंटेंसिंग तभी हो सकती हैं जब मल्टीपल क्राइम्स हो, यानी एक बंदे ने ज़्यादा क्राइम कमिट किए हैं और फिर केस चल रहा हो, और फिर जब सेंटेंस दिया जाए तो देन दैट सेंटेंस कैन बी इधर कंसेक्यूटिव और कंकरेंट। उसके लिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि किन सिचुएशंस में कंकरेंट हो सकती है, किन सिचुएशंस में कंसेक्यूटिव हो सकती है। एक छोटा सा ये एग्जाम्पल है, मैं कह सकता हूँ। सपोज करें एक ये पनिशमेंट है, दूसरी ये पनिशमेंट है, तीसरी ये पनिशमेंट है, दी गई है एक बंदे को, और फिर कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई ये पनिशमेंट कंसेक्यूटिवली चलेंगी, दे शल रन कंसेक्यूटिवली। इसका मतलब है कि पहले ये कंप्लीट होगी, फिर ये चलेगी, और फिर ये चलेगी, यानी एक दूसरे के बाद। ठीक है। और अगर कोर्ट कहती है कि भाई इट शल रन कंकरेंटली, तो इसका मतलब है कि तीनों ही एट अ सेम टाइम साइमल्टेनियसली चलेंगी। ठीक है। तो जैसे सिंपल आप एक और एग्जाम्पल देखते हैं, लीगल एग्जाम्पल, ताकि आपको क्लियर हो सके। अब ये एक एग्जाम्पल है, उसको देख लें। सपोज करें एक बंदा है, उसके अगेंस्ट सेंटेंस पास हुआ कि भाई उसने आर्म्ड रॉबरी कमिट की थी, उसके लिए 10 साल उसको इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है। देखिए अक्सर ये जो पनिशमेंट्स होती है कंसेक्यूटिव और कंकरेंट, ये कन्फाइनमेंट या इम्प्रिजनमेंट की सिचुएशंस में होती है। ठीक है। और ठीक है, आर्म्ड रॉबरी में 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट, और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के लिए 5 साल की इम्प्रिजनमेंट उसको दी जा रही है। ये सारे क्राइम उसने एट अ टाइम कमिट किए हैं। और एग्रेवेटेड असॉल्ट के लिए उसको 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। अब फर्दर कोर्ट ऑर्डर क्या करती है, डिपेंड्स। अगर वो कहती है कि भाई ये जो पनिशमेंट्स हैं, ये जो 3 पनिशमेंट्स हैं, सेंटेंसेज हैं, वो कंसेक्यूटिवली चलेंगे, इसका मतलब है कि पहले 10 साल पूरे होंगे ये वाले, फिर ये 5 साल और पूरे होंगे, और उसके बाद देन दीज 10 ईयर शैल बी कंप्लीटेड, यानी 25 साल की इम्प्रिजनमेंट उसको हो गई। अगर कोर्ट कहे नहीं कंकरेंटली ये चलेंगे, तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम होगा, अब ये 5 तो मैक्सिमम है नहीं, बाकी ये 10, इनमें से कोई भी एक, यानी 10 ईयर्स। सिर्फ कंकरेंटली इम्प्रिजनमेंट में ये होगा कि बस 10 साल चलेगी और कुछ नहीं। ठीक है। अगर यहाँ पर 11 साल होते किसी में, तो किसी में भी अगर एक में 11 साल की होती इम्प्रिजनमेंट, तो फिर वो 11 साल चलते। ठीक है। तो अब लास्ट स्टेज है वो ये कि डिसीजन का बेसिस क्या होगा, यानी कब वो कंसेक्यूटिव सेंटेंस कर सकती है कोर्ट पास, और कब कंकरेंट। मगर उससे पहले दोस्तों, ये हमारा चैनल है LWK प्रोडक्शन, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, से हमारी हौसला अफजाई होती है।
ठीक है दोस्तों, तो डिसीजन के बेसिस क्या है कि कब कोर्ट कंजेक्टिव पास कर सकती है, कब कंकरेंटली सेंटेंस को पास करती है, डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स के सीवियरिटी ऑफ क्राइम, कि क्राइम कितना सीवियर है, और स्टेट लॉज पर कि अगर स्टेट लॉ में ये लिखा हुआ है कि भाई कंकरेंट पनिशमेंट होगी तो कंकरेंट होगी, कंजेक्टिव होगी तो कंजेक्टिव होगी। तो ये दो चीज़ें इन पर डिसीजन बेस करता है। और फॉर एग्जाम्पल भाई ये मर्डर है ना, मर्डर इसमें अक्सर करके ऑफनली पनिशमेंट जो है वो कंजेक्टिवली ही चलती है। मगर ऑफन का ये टर्म यूज़ है, किया है मैंने और किया हुआ होता है। और इसके अलावा जो है वो कंकरेंट पनिशमेंट भी हो सकती है, मगर अक्सर करके कंजेक्टिव पनिशमेंट होती है इन केस ऑफ मर्डर। और अगर सेंटेंस रिलेटेड टू लेज़र चार्जेस है तो फिर उसमें कंकरेंट पनिशमेंट होती है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि कंकरेंट पनिशमेंट जो इट्स ईजी एज़ कम्पेयर टू कंजेक्टिव वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।